नालंदा की सियासत में बड़ी लकीर खींच रहे प्रणव प्रकाश अब और नहीं अभियान की शुरुआत। बिहार शरीफ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रणव प्रकाश के नेतृत्व में अब और नहीं अभियान का आगाज बिहार शरीफ से किया गया। इस अभियान को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। अब और नहीं की यात्रा अपने निर्धारित समय से आगे बढ़ी तो स्वतः लोग जुड़ते चले गए। जैसे जैसे यात्रा का कारवां बढ़ता गया, लोगों का हुजूम भी बढ़ता चला गया। हजारों लोग इस कारवां के साथ चल रहे थे और बड़ी भीड़ जगह जगह पर कारवां के स्वागत में दिखी। बिहार शरीफ से एक जुलूस की शक्ल में निकला रोड शो राजगीर, गिरियक, पावापुरी, अस्थावां, हरनौत होते हुए रहुई पहुंचा। जगह जगह पर पहले से ही मौजूद लोगों ने प्रणव प्रकाश का गाजे बाजे के साथ फूल मालाओं से लादकर स्वागत किया। जिधर जिधर से कारवां गुजरता गया, अब और नहीं के नारों की अनुगूंज सुनाई देती रही। भ्रष्टाचार अब और नहीं, पेपर लीक अब और नहीं, युवाओं से धोखा अब और नहीं, पुलिस या रंगदारी अब और नहीं, जनता से गद्दारी अब और नहीं, महंगी बिजली अब और नहीं, किसानों से बेईमानी अब और नहीं, स्वास्थ्य से खिलवाड़ अब और नहीं, अफसरशाही अब और नहीं, महंगी शिक्षा अब और नहीं, महिलाओं की अनदेखी अब और नहीं, महिलाओं के साथ अपराध अब और नहीं, बुजुर्गों की लाचारी अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। इस यात्रा के क्रम में विभिन्न स्थलों पर अपने संबोधन में प्रणव प्रकाश ने कहा कि अब और नहीं अभियान के साथ व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत की गई है। ये परिवर्तन का अभियान है जो जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा। यहाँ के युवा, किसान, मजदूर, महिला, कामगारों की स्थिति फतेहाल है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के राज्यों में देखा जाए, इनका 7 निश्चय का योजना था, सिलाव में दम तोड़ रहा है। उतना बड़ा योजना भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया। किसानों का गली बिजली का क्या हालत है। किसान दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उनको बिजली के लिए तार पौल, उनका बोरी का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ है जो परीक्षा पढ़ता है, जो उज्जवल पढ़ल लिखल विद्यार्थी रहता है, उसको घूस के माध्यम से गरीब विद्यार्थी को साइन कर दिया जाता है और खेत बेचवा करके घूस लेकर के नौकरी दिया जाता है। महंगी बिजली, आज गरीबों को बिजली जलाने का क्षमता नहीं रह गया है। ये अपने गरीबों को क्या है जो मतलब कि व्यवस्था दी आमदनी को, दिल्ली जाकर के कमाओ, महाराष्ट्र जाके कमाओ, तमिलनाडु में जाकर। नेताओं ने मोदी सरकार द्वारा दी गई अनूठी योजना पीएम विश्वकर्मा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। आज भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की स्थिति अब वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। नीतीश कुमार की लाचारी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में नालंदा की जनता एक नए विकल्प को ढूंढ रही है। इस यात्रा की सफलता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस अभियान ने जात पात के बंधनों को तोड़ दिया और सभी एक स्वर में कह रहे हैं, अब और नहीं। और अंत में इस जनसैलाब और लोगों के बीच पनपी नई उम्मीद को देखकर एक बात कहना चाहूंगा, कभी कभी आपको पता नहीं होता कि आपकी कलम इतिहास लिख रही होती है। शायद यह वो पल हो। आपका अपना ई प्रणव प्रकाश, संयोजक अब और नहीं अभियान, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी। किस तरीके से आप करवाइएगा? देखिए, दरअसल हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये किसानों के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं और इस मामले में वो कोई समझौता नहीं करना चाहते। आज आप देखें तो लगभग 50 से 100 योजनाएं हैं जो किसानों के लिए परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, हर तरह से। आप अगर देखें तो खाद की एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। खाद की सब्सिडी ये इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन कालाबाजारी होती है यहाँ पर। दूसरी योजना है जिसमें गुणवत्ता वाले बीज को मुफ्त में वितरण करने की व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य सरकार को करना चाहिए। केंद्र सरकार हर तरह की सहायता देती है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो मैं कह रहा हूँ कि 50 से 55 योजनाएं हैं जिसका लाभ स्वरोजगार हो या किसानी हो, महिलाओं के उद्यम हो, हर तरह से किसान उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। मगर दुर्भाग्य है कि लाल फीताशाही, अफसरशाही और भ्रष्टाचार ने इतना जकड़ करके रखा है यहाँ के सिस्टम को कि और राज्यों की तरह यहाँ ये योजनाएं सफल नहीं हो पाती। सर, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इस भ्रष्टाचार कर्मचारियों के विरुद्ध बिगुल फूकेगी? देखिए, अब भाजपा ने ये शुरू से प्रण ले रखा है कि
जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, खास करके जो गरीबों की हकमारी करते हैं, जो किसानों की हकमारी करते हैं, जो महिलाओं की हकमारी करते हैं, उनको रास्ते से हटाया जाए। तो कई नए सिस्टम व्यवस्थाएं पैदा की गई। आप देखते हैं अब डायरेक्ट बेनिफिट सीधी सहायता जा रही है और उसका काफ़ी लाभ भी हो रहा है। साथ ही इस सिस्टम को भी दुरुस्त करने की उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और अगर भाजपा बिहार में आती है तो निसंदेह ये एक अलग तरह का माहौल होगा। हर लोग खुशहाल होंगे, जैसे कई और प्रदेशों में हैं, जिसका एक मापदंड आप देखते हैं, बिहार से विस्थापन होता है और दूसरे राज्यों में हमारे लोग मजदूरी करने जाते हैं। हो सकता है भाजपा आए, सारी योजनाएं लागू हों, लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो सभी योजनाओं में सहभागी बने और उसका लाभ उठाएं। निसंदेह भारत बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास कर रहा है और उस विकास की एक छवि हर राज्य में दिखाई देनी चाहिए और राज्यों में तो दिख रही है। 2014 के बाद आप देखेंगे कितना बदलाव आ गया, लेकिन ये बदलाव बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमें दिख नहीं पाता। सर, आप चुनाव के किस मुद्दे को लेकर चुनावी रणनीति में आए हैं? देखिए, अभी चुनाव बहुत दूर है, चुनाव हर वर्ष होता है। यहाँ चुनाव की बात नहीं है हो रही है, यहाँ आम लोगों की बात हो रही है और चुनाव से इसका बहुत मतलब नहीं है। चुनाव तो चूँकि प्रजातंत्र है तो हर तरह का चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, विधायक का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, वो तो होता ही रहता है। उसको देख करके अगर हम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये आम जनता के लिए नाइंसाफ़ी होगी। कल एक मंत्री श्रवण कुमार जी का बयान आया है, जो उन्होंने जो विद्यालय में 3 दिन तक बच्चे नहीं जाते हैं उनका नामांकन काटने को वो सही ठहराया है के पाठक के आदेश को। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, कोई भी तुगलकी फरमान एकाएक जारी होती है वो गलत है। आप बहुत संवेदनशील रहें, खास करके बच्चों और महिलाओं के बारे में। इस तरह से बच्चों का नाम काटना उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। ये एक बहुत गलत शुरुआत है और इसका विरोध होना चाहिए।